हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले के जो 9 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमने पिछली वीडियो में किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उनके सोल्यूशंस को भी देख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 7 था हमारा इक्विलिब्रियम। इसमें हमने 9 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 10 से हम कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक निकालकर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 7.10 में है। एट 450 केल्विन केपी आपको दे रखा है रिएक्शन के लिए जो कि इक्विलिब्रियम में है। आपको फाइंड आउट करना है क्या, केसी। सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है केपी की वैल्यू, ये है 2.0 इंटू 10 की पावर 10 पर बार में, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिएक्शन दे दी है 2SO2 गैस, O2 गैस है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। यहाँ पर आपको मिल गई है 2SO3, ये भी आपको गैस दे रखी है। ये रिएक्शन है। इसी के साथ में इसने पूछा है कि केसी बताना है, टेम्परेचर भी दे रखा है 450 केल्विन। इतनी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब केपी से आप केसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में ही हमने क्वेश्चन किया था। हमें रिलेशन देखो पता है, केपी इज इक्वल्स टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अगर इसी तरीके से मेरे को केसी निकालना है तो ये हो जाएगा केपी आरटी माइनस डेल्टा एनजी, ठीक है। अब केसी फाइंड आउट करना है। केपी मेरे को दे रखा है रिएक्शन का, आर हमें पता है, टी हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ डेल्टा एनजी निकाल लेना है। डेल्टा एनजी जो है ये आप निकाल सकते हो इस रिएक्शन से। सो डेल्टा एनजी हम अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में गैसेस के जितने मोल्स हैं माइनस जितने आपके रिएक्टेंट में हैं। सो प्रोडक्ट में ये आपका गैसियस स्टेट में है, इसके मोल कितने हैं, 2 मोल्स हैं। सो 2 माइनस रिएक्टेंट में ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। सो कितना हो गया टोटल, इसके 2 और इसके 1 मोल, यानी कि टोटल 3 मोल हो गए। तो माइनस करेंगे 3, तो डेल्टा एनजी -1 आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हो तो आपका जो माइनस डेल्टा एनजी है वो हो जाएगा माइनस, और फिर डेल्टा एनजी की वैल्यू -1 आई है तो मतलब माइनस माइनस वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। केसी इज इक्वल टू, केपी कितना दिया हुआ है आपको 2.0 इंटू 10 की पावर 10, ये आपको बार में दे रखा है, पर बार में। आर की वैल्यू आप रखोगे 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। यूनिट पूरी रखनी है आपको इस तरीके से। अच्छा, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है आपका टेम्परेचर 450 केल्विन गिवन है। अब इसके ऊपर आपको ये माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू रख देनी है। सो डेल्टा एनजी इज -1, माइनस ऑफ -1 इज +1। सो ये हो जाएगी इसकी पावर में 1, ठीक है। अब बस इसको आपको जो है सॉल्व कर लेना है, वो आपका आ जाएगा आंसर। सो मैं आपको बता देती हूँ आंसर इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 7.48 इंटू 10 की पावर 11। यूनिट्स आप जो है वो खुद से निकाल के देख सकते हो। यहाँ पर बार से बार गया, ठीक है, केल्विन से केल्विन चला गया, तो ये आपका था ये हो जाएगा आपका लीटर पर मोल, क्योंकि लीटर पर मोल है ना यहाँ पर बचा हुआ और कुछ नहीं है, तो मतलब आपकी केसी की वैल्यू ये है। बस यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। सिंपल हमने इस रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ सैंपल ऑफ HI गैस इज प्लेस्ड इन फ्लास्क एट प्रेशर 0.2 atm एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर जो HI गैस का है वो इतना हो जाता है। केपी बताना है आपको और आपको एक रिएक्शन दे रखी है, बस इतना आपके पास में इसमें डेटा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको HI गैस का जो आपको पहले जो दे रखा है वो है आपका 0.2 atm प्रेशर आपको दे रखा है इसका, ठीक है।
और एट इक्विलिब्रियम मैं लिख रही हूं, एट इक्विलिब्रियम इसका जो पार्शियल प्रेशर है इसी का पहले इतना था, इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया 0.04 atm। ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। रिएक्शन लिख देते हैं, ये आपकी रिएक्शन है और इसके बाद में बस इसमें केपी पूछा हुआ है। सो इसके लिए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस HI गैस का इनिशियल बता रखा है। तो अगर मैं इनिशियल बात करती हूँ, इनिशियल प्रेशर जो था वो इस HI के लिए दे रखा था 0.2, ये atm है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ 0.2 है। इनिशियल में यहाँ पर H2 और I2 का कोई होगा नहीं, 0 होगा, क्योंकि वो इनिशियल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे इसने बता दिया है कि भाई जो HI गैस है, अब इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.2 ना होके कितना हो गया 0.04, वो atm पहुंच गया है। ठीक है, इतना डेटा उसने दिया है आपको और केपी पूछा है। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केपी फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो वो कैसे लिखेंगे, वही चीज करनी है आपको। ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा H2 का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका I2 का, क्योंकि ये दोनों आपके प्रोडक्ट में है, डिवाइड हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या है HI। तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा HI का और इसका भी फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका एक्सप्रेशन KP का। अगर मेरे को KP निकालना है इस रिएक्शन के लिए तो मेरे को पार्शियल प्रेशर यानी कि H2 का भी पता होना चाहिए, I2 का भी पता होना चाहिए और HI का पता होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्विलिब्रियम पे मेरे को ये सारी चीजें पता है? नहीं पता है भी। सिर्फ किसकी पता है? इस HI के लिए पता है। ये रही 0.04, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको चाहिए ये वाली और ये वाली वैल्यू। तो ये देखो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसने आपको ये बताया कि पहले इतना था और इक्विलिब्रियम पे इतना हो गया है, तो आप ये निकाल सकते हो कि इतने से इतना होने के लिए उसमें से कितना कम हुआ है ना। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका इसमें से रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होगा। रिड्यूस्ड प्रेशर आपका निकलेगा, पहले था 0.2, अब हो गया 0.04, तो कितना हो गया 0.16। ठीक है, मतलब कि यहां पर हुआ क्या है, मैं यहां पर लिख देती हूं 0.2 में से 0.16 जो है वो रिड्यूस हो गया प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे HI का पार्शियल प्रेशर 0.04 हो गया। अब जितना यहां से ये प्रेशर कम हुआ है इधर उतना ही तो बना होगा ना। तो यहां से देखो, जब 2 मोल HI का यहां पर ये यूज हो रहा है तो 0.16 आपका पार्शियल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है ये 1 और 1 है, मतलब 0.16 तब जो है आपका वैल्यू जब ये 2 मोल है। तो अगर यहाँ पे 1 मोल ही बन रहा है, यानी कि 2 का सिर्फ आधा ही बन रहा है 1 मोल, तो ये आपका प्रेशर भी यहाँ कितना हो जाएगा, इसका सिर्फ आधा ही बनेगा। तो यानी कि ये कितना बनेगा 0.08 और ये बनेगा 0.08। तो यानी कि H2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.08 रहेगा और I2 के लिए भी 0.08 रहेगा। एक बार फिर से इसको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको इनिशियल दे रखा था, इक्विलिब्रियम वाली दे रखी थी। अब आप इन दोनों से ये निकाल सकते हो कि भाई यहाँ अगर आपको ये वाली दोनों वैल्यू चाहिए तो वो कितनी रही होंगी। अगर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से आपका कितना रिड्यूस हुई है अमाउंट, जो भी चीज है, प्रेशर है या कॉन्सेंट्रेशन की बात करें किसी की भी, तो यहाँ से जितना रिड्यूस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मेशन वाली चीज को पता लगा सकते हो। तो इनिशियल इतनी थी, इक्विलिब्रियम पे इतनी थी, माइनस करेंगे तो यानी इतना जो है इसमें से रिड्यूस हुआ है प्रेशर। अब ये तो आपके लिए 2 मोल के लिए था, लेकिन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 1 मोल हो रहा है, H2 का भी और I2 का भी। सो दोनों का अगर 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 0.16 प्रेशर थोड़ा ना यहाँ पे बन गया होगा। सो प्रेशर भी कितना रहा होगा उसका, हाफ। सो दैट इज 0.08। अब इसका आपको पता चल गया पार्शियल प्रेशर, इसका भी पता चल गया और इसका तो आपको दिया ही था। अब आप क्या करो, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर इनकी ये वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा।
Kp जो है इसी के आगे से लिख रही हूं, प्रेशर ऑफ H2 है आपका 0.08, I2 का भी है 0.08, डिवाइड में HI का आपको दे रखा है 0.04, लेकिन इसका स्क्वायर रहेगा बिकॉज ऑफ 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो Kp आपका इक्वल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के बाद जितना आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4.0 मैंने लिख रखा है, ठीक है। जितना भी आएगा आप देख सकते हो सॉल्व करके। सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। Kp जो है वो मैंने लिख रखा है 4.0 है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब है क्वेश्चन नंबर 12, अ मिक्सचर ऑफ इतना मोल N2 है, इतना मोल H2 है और इतना मोल आपका NH3 है, इंट्रोड्यूस कराया है 20 लीटर की रिएक्शन वेसल में, टेम्परेचर दे दिया है, इसी टेम्परेचर पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc जो है वो भी दे दिया है, रिएक्शन दी हुई है और पूछा गया है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है क्या ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर नहीं है तो आपकी जो नेट रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन किस में है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बेसिकली वो चीज आपको बता देनी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम मोल्स लिख देते हैं। मैं ऐसे लिख रही हूँ कि N2 का कितना है, H2 का कितना है और अमोनिया का कितना है। N2 का है 1.57 मोल, इसका है आपका 1.92 और इसका है 8.13, ठीक है। वेसल का जो वॉल्यूम है वो आपको दे दिया 20 लीटर, टेम्परेचर भी आपको दे दिया 500 केल्विन, इसकी कोई नीड तो रहेगी नहीं, एंड आपको रिएक्शन दी है Kc, यहां पर मैं लिख देती हूँ 1.7 इंटू 10 की पावर 2 दे रखा है, रिएक्शन है। और तो इसके लिए आप कैसे निकाल सकते हो कि क्या ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में है फिर, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा QC फॉर द रिएक्शन। अब QC अगर आप लिखोगे इसके लिए तो ये आपका सेम हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में देखो अमोनिया है, गैसियस स्टेट में है तो लिखेंगे ये इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी पावर में जाएगा 2 यानी कि इसका स्क्वायर, यहाँ पर आएगा N2 बिकॉज गैसियस में है और H2 का भी गैस यहाँ पे है तो H2 इसकी पावर में जाएगा 3, ये इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए। तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया है QC का। अब यहाँ पे देखो आपको N2 के मोल्स दे रखे हैं, H2 के मोल्स दे रखे हैं और अमोनिया के भी मोल्स दे रखे हैं, और यहाँ पे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं। तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके हो गए मोल्स, डिवाइड में क्या आता है, वॉल्यूम, तो ये आपकी हो जाती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है हमारे पास में, ये जो आपको वॉल्यूम दे रखा है आपको इसी वॉल्यूम का यूज करना है। 20 लीटर जो आपको रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम दिया है, तो आपके पास में पहले आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लेके आना पड़ेगा, देन आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ना कि डायरेक्ट यहाँ पे रखनी है। तो अगर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी N2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो वो कितनी हो जाएगी, N2 के मोल्स कितने हैं 1.57 डिवाइड में 20, ठीक है। इसी तरीके से H2 के भी निकाल दो, H2 के कितने हो जाएंगे 1.92 डिवाइड बाई 20 और अमोनिया के लिए हो जाएंगे 8.13 मोल्स डिवाइड बाई 20। तीनों को बस डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैंने करा हुआ है, तो करने के बाद ये कितना आ रहा है, इसे सॉल्व करने के बाद NH3 के लिए मैंने लिखा हुआ है 0.4065 और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है N2 का, इसको सॉल्व करने के बाद 0.0785, ठीक है। और H2 के लिए आ रहा है 0.096, मतलब कर लेना इसको आप, ठीक है, इतने इतने वैल्यू आएगी। अब वैल्यू आ गई, अब इसी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, तो इसको मैं अब हटा देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं QC बराबर हो जाएगा NH3 का हमारा कितना आया था, NH3 का मेरा मैं यहां से लिख देती हूँ 0.64065, इसका देखो स्क्वायर रहेगा, डिवाइड में आएगा आपका N2 का और H2 का, यानी ये दोनों, तो यानी 0.0785 मल्टीप्लाई में 0.096। ये पूरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आया है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं क्या यहाँ पे,
वरना पूरा मैंने करा हुआ है 0.165 इस तरीके से 2 4 ऐसे करके वैल्यू आ रही है। नीचे जो है आपका इन दोनों को फिर सॉल्व करने के बाद 0.0006945 इस तरीके से आएगी। ठीक है, वो आप खुद देख लेना सॉल्व करके इतनी इतनी आ रही है। डायरेक्टली मैं बता रही हूँ क्यूसी इनको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2379.23 बस कितना। ठीक है, मतलब 2300 ये इतना। अब ये जो है इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्यूसी बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.3 इंटू ये इधर किसकेगा तो 10⁻3। बस ये निकालना था आपको, क्यूसी निकल गया। लेकिन केसी कितना दे रखा है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका 1.7 इंटू 10⁻2। तो इनमें से कौन सा ज्यादा बड़ा है, क्यूसी बड़ा है, 10⁻3 में है ये आपका। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हो 10⁻2 को तो ये हो जाएगा आपका 170। ठीक, और इसको लिखोगे तो ये आपका 23 और आगे पूरा 1000 में है। सो क्यूसी आपका ग्रेटर देन है देन केसी। सो आपका क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, इसका मतलब आपकी जो भी ये रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो इसका आंसर जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर वो यही है कि आपकी जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम पे है। सो दैट मीन्स ये नहीं है, क्योंकि ये आपके पास में रिलेशन आ रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे होती ना तो इक्वल आ रहा होता। सो अगर क्यूसी ग्रेटर देन है केसी के तो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर हो जाता है कि आपकी जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही होगी। दो चीज पूछी थी, इक्विलिब्रियम में है नहीं है, क्योंकि आपका क्यूसी इज ग्रेटर देन आ रहा है केसी के। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो भाई फिर किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में आपकी ये मूव कर रही है ये रिएक्शन। सो ये जा रही है किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। सिंपल इसका इतना सा आंसर है। ये जा रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे रखा है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है इस एक्सप्रेशन से। सो ये आप कैसे लिख सकते हो, एक्सप्रेशन में यहां पे लिख देती हूँ डायरेक्ट। केसी जो है ये आपको दे रखा है NH3 पावर में 4 है, O2 के ऊपर 5 पावर में है, यहाँ पर NO4 और H2O फिर 6 है। सो यहां से आप कैसे लिख सकते हो उसका एक्सप्रेशन, आपका जो एक्सप्रेशन नहीं आपकी जो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपके ये नीचे क्या है रिएक्टेंट है। सो ये हो जाएगी आपकी 4NO गैस प्लस आपके ये रिएक्टेंट में है 6H2O गैस, ये आपको दे देगा 4NH3 जो आपके प्रोडक्ट साइड में है वो ऊपर लिखे गए हैं प्लस 5O2 विच इज गैस। ये आपको इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, आपके जो नीचे वाले हैं वो आपके रिएक्टेंट हो गए, ऊपर आपका ये प्रोडक्ट हो गए, और जो इनकी ये पर आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो उनके पावर में गए हुए हैं ये आपके आगे लग जाएंगे इनके 4 6 4 एंड 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 1 मोल H2O 1 मोल CO एक 10 लीटर के वेसल में लिए हैं इस टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम पे वाटर का 40% बाय मास रिएक्ट कर गया है CO के साथ में अकॉर्डिंग टू जो भी रिएक्शन दी हुई है। केसी फाइंड आउट करना है रिएक्शन के लिए। 14th में मोल्स लिख देते हैं सबसे पहले, H2O का भी और CO का भी दोनों का 1 मोल है। टेम्परेचर आपको दे रखा है, वॉल्यूम मैं लिख देती हूँ 10 लीटर है। इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम 40% क्या वाटर है ना, 40% वाटर बाई मास रिएक्ट कर गया है CO के साथ में। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है आपकी बुक में। यहां पर मैं लिख देती हूँ रिएक्शन क्या है आपकी, आपको H2O गैस CO दी है गैस, ये आपकी इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिया है, बस केसी फाइंड आउट करना है। सो इससे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अभी देखो इसने कहा कि हमने H2O और CO दोनों का 1 मोल एक कितने लीटर के
रिएक्शन वेसल के अंदर हमने रख दिया है और इन्हें रिएक्ट करवा दिया है। तो यानी कि इनिशियल दे दिया दोनों का। इनिशियल जो है H2O का 1 मोल है, CO का 1 मोल है। इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट बना होगा 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसने कहा, डायरेक्टली ना देके इसने बोला है कि 40% बाय मास वाटर रिएक्ट करा है CO के साथ में। तो सबसे पहले ये देखो, इनिशियल तो हमें पता है वाटर कितना है, 1 मोल है। तो यानी 1 मोल का 40% रिएक्ट किया होगा। तो 40% कितना हुआ, 40/100 ना। परसेंट का मतलब होता है पर 100, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 100। तो 1 मोल का 40% ऐसे निकालोगे, ठीक है। बाई मास का मतलब है कि 40% देख लो तुम्हारा ये रिएक्ट कर गया, H2O के लिए लिखा है मैंने, और ये रिएक्ट करेगा आप CO के साथ में। अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो कितना आता है, देखो 0 0 कट गया, तो यानी कि 0.4 मोल। तो बेसिकली 40% से मैंने क्या फाइंड आउट किया कि इस वाटर का 0.4 मोल रिएक्ट कर गया है ना। तो मैं इतना सब कुछ ना लिख के यहाँ पे सीधा लिखूंगी कि इसका 1 माइनस 0.4 हो गया है। अब जो मेरा इनिशियल था वो तो 1 था, जो 0.4 है वो रिएक्ट किया है, यानी ये इसमें से माइनस होगा। 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0.6 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस CO में से भी जितना इधर से माइनस हुआ है, यहां से भी कितना माइनस होगा, क्योंकि 1 मोल है तो 0.4 माइनस होगा, तो इधर भी कितना बचेगा, 0.6 मोल बचा होगा इक्विलिब्रियम पे। अब यहां से ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल H2 है। सो 1 मोल के हिसाब से यहां पर जो है 0.4 मोल इसका रिएक्ट किया है, तो यहां पर फॉर्म कितना हुआ होगा, 0.4। इधर भी कितना बना होगा, 0.4। 1 मोल है ना सारे, इसलिए। तो इक्विलिब्रियम पे तुम्हें सबकी पता चल गई, यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है 0.6, 0.6, 0.4 इसकी, 0.4 इसकी। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे Kc के एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। अब ये तो आपके हो गए सीधा मोल्स, ये तो हमने मोल निकाले हैं। अब निकालेंगे हम इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप लिखोगे इस H2O की, ये जो रिएक्शन में है H2O की, अगर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगी मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है आपको रिएक्शन वेसल का, 10 लीटर। तो यानी कि इसको 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 सबको 10-10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आएगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो 0.4/10। सिमिलरली CO की भी हो जाएगी 0.4/10, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में हो जाएगी CO2 की भी 0.4/10। ये 0.6/10 है ना, बिकॉज ये मैंने इसके लिए लिखी है, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट पे 0.6 है, इसकी 0.4 है, तो H2 की हो जाएगी 0.4/10। अब सही है, इसको हटाई देते हैं यहां से, 0.6 है। अब इसी को चाहो तो आप सॉल्व कर लो, या फिर आप इसी को डायरेक्ट Kc के एक्सप्रेशन में भी रख सकते हो, ठीक है। वहां से कैलकुलेशन कर सकते हो आप चाहो तो। मैं इसको हटा देती हूँ। अब इस रिएक्शन के लिए Kc का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके प्रोडक्ट CO और H2 है, वो पावर में 1 ही 1 रहेंगे, और इधर कितना है, H2O और CO है, बस इतना। सो Kc इज इक्वल्स टू, जो आपके ये प्रोडक्ट वाले हैं ये हो जाएंगे 0.4/10, इसकी भी 0.4/10। ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ये आपके हो जाएंगे 0.6/10 और 0.6/10। और डायरेक्टली मैं आंसर बता देती हूँ आपको कितना आ रहा है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आंसर कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करने के बाद 0.16 आएगा और 0.36 आएगा, तो 0.44 होगा Kc जो आएगा आपका, ठीक है। बाकी आप खुद से भी करके देख सकते हो कितना आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एट इतना टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको रिएक्शन का दे रखा है 54.8,
इतना मोल HI प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे। सो यानी इक्विलिब्रियम पे जितना HI है वो दे दिया है। कॉन्सेंट्रेशन H2 और I2 की बतानी है। अगर इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं HI गैस के साथ में और अलाउड टू रीच टेम्परेचर, ठीक है। सो आपका 15 है। आपको सबसे पहले दे रखा है, रिएक्शन में लिख देती हूँ सबसे पहले H2 एंड I2 गैस, ये आपकी इक्विलिब्रियम में है, 2HI गैस देगा। इसके लिए आपको Kc की वैल्यू दे रखी है 54.8। नेक्स्ट है आपका एट इक्विलिब्रियम, आपको HI गैस दे रखा है 0.5 मोल पर लीटर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और कॉन्सेंट्रेशन H2I2 गैस की बतानी है अगर इनिशियल हम HI के साथ में स्टार्ट करते हैं तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। अभी जो आपकी रिएक्शन गिवन है वो है H2 और I2 मिलके दे रहा है आपको HI। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है जब हम HI से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, HI से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यानी कि आपकी रिएक्शन अब ये नहीं रहेगी, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि आपने HI से स्टार्ट किया और ये दे रही है रिएक्शन में H2 गैस और I2 गैस, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन जो है वो ये हो जाती है। क्वेश्चन के उसने अंदर लिखा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने HI से स्टार्ट किया है। अब HI की इनिशियल उसने कुछ बात नहीं करी है, ठीक है, उसने सीधा बोला है कि एट इक्विलिब्रियम पे HI कितना है 0.5 दिया है क्वेश्चन के अंदर, और H2 और I2 की हमें बतानी है। तो मतलब ये दे दी और ये वाली हमें बता देनी है। तो जो नई चीज पता है आप सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो कि लेट इट बी X इसकी और X इसकी एट इक्विलिब्रियम। सो हमें ये पता है, ये दोनों चीजें नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखती हूं तो वो क्या हो जाएगा, देखो H2 गैस में है, I2 भी गैस में है, ये प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, पावर इनकी 1 रहेगी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड में आएगा आपका HI का स्क्वायर, ये बना। अब अगर जो आपको रिएक्शन देखो दी हुई थी, जो रिएक्शन क्वेश्चन में दी थी, अगर मैं इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर डिवाइड में H2 और I2 का। अब इस रिएक्शन के लिए जब मैं Kc लिखती हूं तो इस Kc की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 54.8, सही है, इसकी दी है इन्होंने 54.8, इसके लिए नहीं दी है, इसकी दी हुई है 54.8। तो ये क्या है, HI का स्क्वायर डिवाइड में H2 और I2, और यहाँ क्या है H2 I2 और डिवाइड में HI का स्क्वायर, यानी इसका जस्ट उल्टा है ये, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/54.8। सो ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो उन्होंने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है Kc की 54.8। लेकिन इसी की अगर आप रिवर्स उसको देखते हो, रिवर्स रिएक्शन को, तो आपको उस वैल्यू का क्या लेना पड़ता है, उस वाली इसका आपको लेना पड़ता है इनवर्स। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसी का उल्टा इनवर्स 1/54.8। यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है इन तीनों की और बस सॉल्व कर देना है। सो ये हो जाएगा आपका 1/54.8 इज इक्वल टू H2X है, I2X है, डिवाइड में आएगा आपका HI यानी कि 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख दो, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5 0.25 डिवाइड में आपका आएगा 54.8। यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, फिर x की वैल्यू निकाल दो। तो इसको डिवाइड करने के बाद मैं बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर आ रहा है आपका 4.56 इंटू 10 की पावर -3। इसी तरीके से आपके पास में यहां से x की वैल्यू आएगी 0.068, ठीक है। बस यही x की वैल्यू तो आपको चाहिए थी। अब आपका आंसर आ गया है। अब हमने जो लेट किया था क्वेश्चन में वो H2 की कितनी लेट की थी, x, यानी x कितना 0.068, और सिमिलरली आप I2 के लिए भी लिख दो कि हमने x माना था भाई 0.068, हाँ ठीक है।
और ये आपका मोलैरिटी और मोलैरिटी में आ गया है। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हमें सब्सटेंसेस की अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ICl की है 0.78 मोलर। तो इसकी रिएक्शन मैं लिख देती हूं 2ICl गैस, ठीक है। और इसके लिए आपको Kc की वैल्यू भी दे रखी है 0.14। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ICl की है 0.78। तो मैं डायरेक्ट यहां से सोल्यूशन शुरू कर देती हूँ। इनिशियल इसकी 0.78 है, इनकी क्या होगी 0.0 एट इक्विलिब्रियम 0.78 में से माइनस हो जाएगा सर 2x और इधर कितना बनेगा, इधर x और इधर भी x, ठीक है। तो दोनों की इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गई। Kc दे रखा है तो Kc का सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा प्रोडक्ट I2Cl2 डिवाइड बाई ICl का स्क्वायर। Kc दे रखा है 0.14, I2 x है, Cl2 x है, ये रे दोनों के लिए अब स्टेटमेंट में लिख सकते हो लेट ये ठीक है। और आपका ICl हो जाएगा 0.78 माइनस 2x का भी स्क्वायर। मैं इसको बता देती हूँ सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है। ये x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में तो आपका x स्क्वायर सीधा बता रही हूँ मैं कितना आ रहा है 0.14 और फिर 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में आपकी x की वैल्यू आएगी 0.292 माइनस 0.748x। आप देख सकते हो खुद से भी करके x की इतनी आएगी बराबर। और फिर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में कितनी आ रही है x की 0.167। तो x 0.167 आएगा, ठीक है, चेक कर लेना आप। बस हमें x को ही फाइंड आउट करना था और कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनकी लिख देते हैं। I2 की मानी थी x यानी कि 0.167 और Cl2 की मानी थी हमने x यानी कि 0.167 और क्या था ICl की इनिशियल थी 1.78 माइनस कर देते हैं इसमें से 2x, ये किया था ना हमने इसमें इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे x की जगह पे रख दो उसकी वैल्यू 0.78 माइनस 2 इंटू 0.167। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ये करोगे जो भी इसको करने के बाद आ रहा है 0.446 मोलर, ठीक है, 446 है 0. सो ये आपका इसका और इसका आंसर आएगा। खुद से भी आप करके देख सकते हो, इतना आपका आंसर आना चाहिए। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको सारे सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।